नमस्कार। जैसे 2020 का मैच हो और मैच अंतिम ओवरों में पहुंच चुका हो, अंतिम ओवर में ही फैसला होना हो कि मैच कौन जीतेगा। शानदार बल्लेबाज क्रीज पर हो, शानदार गेंदबाज गेंदबाजी के लिए तैयार हो, फील्डिंग चारों तरफ चौकस सजी हो। कुछ ऐसा ही माहौल उत्तर प्रदेश के अंतिम चरण के मतदान का है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर तमाम केंद्रीय मंत्री और राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव तक सब अपनी पूरी की पूरी ताकत झोंक रहे हैं, क्योंकि मैच कौन जीतेगा यही अंतिम ओवर तय करेगा। तो गाजीपुर से लेकर बनारस तक का माहौल क्या है, आज यही देखेंगे। तो उत्तर प्रदेश के चुनावी मैच का अंतिम ओवर शुरू हो चुका है और अब यात्रा है। जैसे क्रिकेट स्टेडियम में दर्शक देखते हैं, रोमांचक सीन भी देखते हैं, रोमांचक सीन भी देखते हैं। रोमांचक मोड़ पे मैच पहुंच गया है। मोदी सरकार पहुंचने ही वाले हैं। 3 दिन का सफर है उनका बनारस में। हाँ। मोदी जी पूरा ताकत लगा दिए बनारस, पूरा झोंक दिए हैं कि अखिलेश और राहुल भी तो झोंके हैं। वो तो अभी साइड में है। साइड में? हाँ। रोड शो है इतना बड़ा। रोड शो तो है ही है, लेकिन देखिए क्या होता है। तो आपको क्या लग रहा है? हमको तो लग रहा है भाजपा निकालेगी, मैच जीतेगी। तो ये अंतिम ओवर का जो पूर्वांचल में हो रहा है मैच, देखिए इसमें कौन बीस है? इसमें तो अभी देखने में आ रहा है यह तो सपा ले जाए। लीजिए, आप कह रहे पूर्वांचल में सपा ले जाएगी। देखिए हवा तो ऐसे ही उड़ रहा है ना, दोनों पार्टियों में टक्कर की लड़ाई हो रही है। तगड़ी टक्कर है। आपको बताइए क्या लग रहा है? हमको तो लग रहा है कि इधर भाजपा जीत रही है। और तो अंतिम 2 चरण में। हाँ। अब बाकी पूरे तौर पर क्या लग रहा है? पूरे तौर पर लग रहा है किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल रहा। बन गई खिचड़ी सरकार लग रहा है। हमको लग रहा है कि खिचड़ी शंकु रहेगा मामला। जी। क्या बोलूं, किसका मामला चल रहा है? किसका मामला चल रहा है, मैं क्या किसका बताऊं? अरे यार, अखबार पढ़ रहे हो कि हमसे बात कर रहे हो? अरे मैं क्या बोलूं इसमें? बुद्धि काम नहीं कर रही है। बुद्धि काम कर तो रही है। हाँ, कि ऐसा ना हो कि लड़ाई इतनी तगड़ी हो गई कि दिमाग का सर्किट फ्यूज हो गया। नहीं, सर्किट नहीं फ्यूज हुआ है। हाँ, भाजपा के लिए चल रहा है। भाजपा। आपको क्या लगता है ये अंतिम 2 चरणों में बनारस, गाजीपुर, इधर क्या माहौल रहेगा? मैं यहाँ पे रहता तो नहीं हूँ, लेकिन शायद मेरे ख्याल से भाजपा आएगी। आप कहाँ रहते हैं? मैं मणिपुर रहता हूँ। मणिपुर? अरे उधर भी चुनाव हो रहा है। हाँ है, लेकिन कुछ कारणवश से यहाँ आया हूँ। कोई बात नहीं, आप आए तो मणिपुर का ही हालचाल बताइए। एक्चुअली में वहाँ तो बंदी चल रही है, रोड बंदी चल रही है अभी तो इस हाल बेहाल है। शायद मेरे ख्याल से कांग्रेस हो सकता है। मणिपुर में कांग्रेस का माहौल बना है? जी। ये तो मोदी जी, अमित शाह बहुत रैली वैली कर रहे हैं उधर। अब जिसकी सरकार पहले है वहाँ पे, बोबी सिंह। हाँ, वो उन्हीं का है अभी फिलहाल। भैया, आप लोग गाजीपुर बनारस की चर्चा कर रहे थे या मणिपुर के आदमी मिल गए ये बता रहे? तो आप वहाँ क्या करते हैं? अपना धंधा है। यहाँ रहने वाले आप यहाँ के? हाँ, बलिया डिस्ट्रिक्ट। तो आप ये बताइए, बलिया से मणिपुर धंधा करने चले गए? तो क्या करें, यहाँ कुछ है ही नहीं, तो रोजी रोटी तो कमाने के लिए कहीं ना कहीं जाना पड़ेगा ना। तो किस चीज का धंधा करते हैं? अपना ये दुकान है। किस चीज? राशन की है। बहुत मुस्कुरा रहे हो यार, क्या बात? इन्हीं को दीजिए बात कर। नहीं, मुस्कुराने की बात है, चुनावी माहौल है तो मुस्कुराना, जनता क्या करेगा। हाँ। और बाकी रहा कि सभी पार्टियां जोर शोर से लगी हुई है और लड्डू तो कांग्रेस के हाथ में है, उसको कुछ ज्यादा फायदा है। बाकी तो हमको लगता है कि सरकार किसी की स्पष्ट बहुमत नहीं लाएगा, लेकिन कांग्रेस को ज्यादा फायदा। दोनों हाथ में लड्डू है उसके। इसे दोनों हाथ में? पहले बहुत कम था, बहुत अच्छा आ जाएगा इसमें। तो हम सोचे कि आप ये कह रहे दोनों हाथ में लड्डू है कि सपा की बन रही होगी तो उधर चली जाएगी, बसपा की बन रही होगी उधर बनने की बात में कुछ स्थिति यूपी में ठीक हो जाएगी उसकी। तो ये समझे कि आप कह रहे दोनों हाथ में, कांग्रेस सपा की बने उधर चली जाए, बसपा की बने उधर चली। स्थिति अच्छी हो जाएगी उसकी यूपी में। कांग्रेसी है क्या आप? नहीं, कांग्रेस नहीं। कांग्रेस पसंद है?
नहीं, जो काम करेगा उसको कोई भी पब्लिक पसंद करेगा। और ये यूपी को ये 7 पसंद है? यूपी को अब यूपी के जनता जाने उनकी ये साथ पसंद है या नहीं। तो आप कहाँ के? अब तो इलेक्शन के बाद पता चल जाएगा कि यूपी को ये साथ पसंद है इलेक्शन के बाद तो पता चलेगा ही। कि या मन की बात पसंद है। देखिए, पूर्ण रूप से भाजपा अपना बहुमत बना रही है और लोकतंत्र का सबसे बड़ा बल है परिवर्तन, और हम सभी लोग चाहते हैं कि परिवर्तन हो। अभी तक इतने सालों तक जो चला है ड्रामा, झूठ और अफवाह फैला करके जिस तरह से लोगों को छला गया, उसके खिलाफ जो है जनता एक मोड़ लेना चाहती है और परिवर्तन करना चाह रही है और अपने विकास के मुद्दे से ज्यादा जुड़ी है जनता, तो विकास के लिए परिवर्तन चाहती है। और हमारी शुभकामना है कि बीजेपी आए, जो कुछ वादे हो रहे हैं कुछ पूरे हों, तो पूर्वांचल का भी विकास हो। जो पूर्वांचल से बाहर अभी छोटे भाई ने अभी आपसे एक प्रश्न किया, वो जवाब दिया था कि हम मणिपुर गए हैं, यहाँ कुछ करने को है नहीं, तो कम से कम पूर्वांचल में भी तो कुछ हो। ये गर्व से हम कह सके कि पूर्वांचल में कुछ हो रहा है, हम यहाँ कुछ काम कर सकें। हमारे नौजवान बहुत सारे जो है बाहर जाते रहते हैं रोजगार के लिए, धंधे के लिए। धंधा है, लोग यहीं रुके। हाँ। गाजीपुर बनारस पैसेंजर है ये, और खूब भीड़ रहती है इसमें। रहती है भीड़। पूरा मामला जमा है यहाँ से लेके बनारस तक? हाँ जमा है, खूब जमा है। हाँ? खूब जमा है। इतना मजा इसके पहले चुनाव में कभी आया था? कभी नहीं आया था। इतने बड़े बड़े खिलाड़ी कभी नहीं आए? कभी नहीं आए थे, क्योंकि अभी अमित शाह का वहाँ प्रोग्राम चल रहा है। मोहम्मदाबाद के बगल में शिव मंदिर है। अमित शाह, नरेंद्र मोदी, अखिलेश यादव, राहुल गांधी, सब तो बनारस। सब हस्तियां लगी हुई है। पूर्वी उत्तर प्रदेश का इस समय सिलसिला चल रहा है। हाँ। और इस समय सारी हस्तियां इधर ही आ चुकी हैं। तो क्या है मामला? तो यहाँ तो हमारे जो है बगल में जो हम आप पूरा बताइए। हाँ, पूरा का मतलब कि पूर्वी उत्तर प्रदेश का। हाँ। तो इस समय तो अब हम लोग तो अपने क्षेत्र में जो बनारस मंडल है, यहाँ तो सिलसिला लमसम भाजपा का ही नजर आ रहा है। अरे इस बार सुन रहे कांग्रेस वाले बहुत अच्छा टिकट नहीं, वो तो साझी सरकार हो चुकी है ना। ये तनहा लड़ रहे हैं और साझा सरकार लेकर क्यों लड़ रहे हैं? भाजपा और कहाँ सब। हाँ, आपका क्या विचार है? हमारा विचार है कि बहुजन की सरकार बने, मायावती की सरकार रहे। बहन जी की उसकी शासन अच्छी होती है और इन लोगों को शासन अच्छा नहीं है। ये पूर्वांचल के जो मुसलमान हैं जी, वो ज्यादा किधर जा रहे हैं? ये बहुजन की तरफ जा रहे हैं। पूर्वांचल के पूरे मुसलमान जो हैं वो बहुजन की तरफ जा रहे हैं, बहुजन को वोट देंगे। ये गठबंधन पर क्यों नहीं जा रहे? क्यों नहीं? गठबंधन उन लोगों की अच्छी राय नहीं है। हाँ। तो आप ही लोग के वोट के लिए तो गठबंधन हुआ था। नहीं, गठबंधन हम लोगों को वोट के लिए नहीं हुआ है। नहीं, हम लोगों को सरकार मायावती का है, सरकार मायावती का बनाएगा। अपने अपने हिसाब में ढले हुए कोई भी कैंडिडेट हमारे योग्य नहीं है। मौका मिलते ही ये लोग जो है मौका परस्ती पर मान लीजिए चले आए हैं। इसके पहले हम लोग उपेंद्र तिवारी जी को जिताए थे, फेफना विधानसभा में हमारा घर पड़ता है। हाँ, वो तो बीजेपी के हैं। हाँ जी, लेकिन उन्होंने भी हम लोगों के लिए कुछ नहीं किया है। अमिका चौधरी जी जो थे, अभी देख लीजिए, ये सपा के बहुत अच्छे माने जाने नेताओं में से थे, कैबिनेट मिनिस्टर भी रह चुके हैं। अखिलेश ने बर्खास्त? हाँ, बर्खास्त किया तो हाथी पे चढ़ के चले आए। तो हाँ, हाथी पकड़। हाँ, तो यहाँ लोकतंत्र में मैं लोकतंत्र का समर्थक हूँ। मेरे को अधिकार मिला हुआ है माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा, तो मैं अपना मत जो है वो नोटा पर दूंगा। अच्छा, आप इनकी पत्नी हैं? हाँ। ये कह रहे हैं ये किसी को वोट नहीं देंगे। हाँ? ये कह रहे हैं हम किसी को वोट नहीं देंगे। हाँ, हम तो भाजपा को देंगे। हाँ? हम तो भाजपा को देंगे। सबका अपना अपना मत है, कोई भी किसी को भी दे सकता है, उसमें क्या है। ये भाजपा को देंगी, आप मत दीजिए। हाँ, नहीं देंगे। आपकी उंगली कट गई कोई बात नहीं, लेकिन ये बीजेपी को देंगे। तो मेरा अधिकार है ना। हाँ, एकदम सही बात। मेरा वोट हाँ?
जिस पर मन कर उस पर दूं, भाजपा को दूं चाहे कांग्रेस को दूं। माहौल क्या है में वक्त हो चला है ब्रेक का, सफर जारी है, बनारस पहुंचने वाले हैं, तो ब्रेक के बाद फिर मुलाकात होगी। आपकी बार पूर्वांचल में किसकी सरकार? यहाँ तो लग रहा है कि बीएसपी की सरकार होगी। पूर्वांचल में ज्यादा सीट पर वही है। हाँ, क्योंकि हर सीट पर वही लड़ रही है। किससे? भाजपा और सपा से। कहीं भाजपा लड़ रही है तो कहीं सपा लड़ रही है। हाँ? कहीं भाजपा लड़ रही है तो कहीं सपा लड़ रही है, उसी से। ये बसपा हर सीट पर लड़ रही है। हाँ। अच्छा, क्या वजह हुई बसपा के इतना अच्छा लड़ने की? अब वो समझ से अब हम लोग क्या बता सकते हैं भाई कि क्या उसकी वजह है? हम लोग को तो वजह नहीं बता सकते हैं भाई। हाँ। उसकी अच्छाई या बुराई को हम लोग भी जान भी नहीं सकते हैं। लोग तो लोग कहते हैं कि काम ही कुछ नहीं करते, और लोग कहते हैं कि उसका शासन बढ़िया चलता है। हाँ, ये अच्छा, कुछ लोग ये कहते हैं कि जितने पार्टियों का टिकट का बंटवारा हुआ, सपा का, भाजपा का, बसपा का, उसमें सबसे अच्छा और सबसे अच्छा जातीय समीकरण के हिसाब से बीएसपी ने टिकट दिया है। ये सही बात है? हाँ, सही बात है, सही बात है। और भैया आपको क्या लग रहा है यार? इन लोग बात सुन ली। हम तो बिहार से आते हैं, लेकिन न्यूज पर देखते हैं, टीवी पर देखते हैं, अखिलेश यादव जितना काम किए हैं यूपी में, शायद उतना कोई युवा मुख्यमंत्री नहीं कर पाएगा। ये भी समाचार में आ रहा है कि सबसे अच्छा, सबसे सुपर अभी आगे है तो अखिलेश यादव की पार्टी आगे है। पूर्ण बहुमत को सरकार बनाएंगे तो अखिलेश यादव बनाएंगे, दूसरा कोई ना बनाएगा। बिहार में बैठ के आपको इतना अंदाजा लग रहा है टीवी देख के, या कुछ है रिश्तेदार? सगे संबंधी बलिया में हमारे लोग है, वो लोग बताते हैं। तो हम लोग भी आते हैं बलिया, तो देखते हैं, माहौल देखते हैं ना, तो लोग भी बताते हैं अखिलेश यादव का सरकार फाइनल बनेगा। आप यादव तो नहीं है? ना, ऐसी बात है, यादव नहीं है। तो आपके मन में क्या चल रहा? सर ऐसा है, यहाँ पर जो भी है बसपा की बहुत बढ़िया चुनाव चल रहा है। पूरी उत्तर प्रदेशों में दो पार्टियां की, यहाँ भाजपा और बसपा, ये दो ही पार्टियां का मतलब यहाँ लड़ाई है। चलिए, तमाम लोगों के तमाम अपने अपने तर्क है। तो माहौल क्या है में बस आज इतना ही। अगले एपिसोड में फिर किसी नई जगह, नए माहौल, नए लोगों के साथ फिर मुलाकात होगी। कैमरामैन उमेश सिंह के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 बनारस।